इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। आप देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट बनते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवम है। इसके अलावा वो गैमेट भी, मेल गैमेट को भी गेन करता है, स्पर्म को गेन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि सुटेबल एनवायरनमेंट मिले डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें 2 ओवरीज होती हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, एक यूटेरस होता है, सर्विक्स और वेजाइना होती है, वुल्वा होती है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं, जो कि पेल्विक पार्ट में होते हैं फीमेल में। ये सारे पार्ट मिलके, इनके साथ एक पेयर मेमरी ग्लैंड भी होती हैं, ये सारे मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिनका काम ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर, ये सारा का सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ये एक साइड व्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिखाया हुआ है। आप इसको देखें, ये जहाँ कर्सर घूम रहा है ये यूटेरस है। यूटेरस के अंदर ये ट्यूब है, ये हिस्सा इसका सर्विक्स है। सर्विक्स के आगे फिर ये वेजाइनल कैनाल है और ये नीचे वेजाइना है, और फिर ये इसके पीछे ये एनस है, ये रेक्टम है, इसके ऊपर ये सर्विक्स है, ये यहाँ 2 यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के नीचे ये एक यूरेथ्रा के नीचे 2, ये एक लेबिया मेजोरा, दूसरा लेबिया माइनोरा। अंदर वाला माइनोरा होता है, बाहर वाला मेजोरा होता है। ये क्लाइटोरिस है, एक मोन्स प्यूबिस, ये पूरा का पूरा एरिया जिस पे हेयर होते हैं, एक मसल्स का फुला हुआ हिस्सा होता है। और ये ओवरी है, ओवरी के साथ ये फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है। ये आपका साइड व्यू है। साइड व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप साइड व्यू को एक बार देख लें, आप फ्रंट व्यू बना लें। अगला डायग्राम में मैं दिखाऊंगा आपको फ्रंट व्यू का। सबसे पहले इसमें आते हैं ओवरी। आदमी में 2 ओवरी होती हैं फीमेल में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ये आलमंड शेप की होती हैं, सॉलिड हैं। इनके अंदर 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 से 2 चौड़ी और 1 सेंटीमीटर थिक होती हैं। ये वर्टिकल कॉलम के दोनों तरफ होती हैं यूटेरस में, पेल्विक एब्डोमिनल कैविटी में। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जिसमें गैमेट बने। इसमें बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन भी हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, इसी के अंदर बनते हैं। ओवरी एब्डोमिनल कैविटी के साथ लिगामेंट के साथ जुड़ी हुई है, जो पेरिटोनियम के साथ फोल्ड होता है। हर ओवरी में इमेच्योर ओवम होते हैं फॉलिकल के अंदर। जब फीमेल पैदा होती है उसमें 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलिकल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसमें इनकी संख्या घटती चली जाती है, और 3.5 से 4 लाख के बीच हो जाते हैं प्यूबर्टी के केस में। फीमेल अपने जीवन में केवल 400 ही ओवम पैदा कर सकती है। फीमेल जब अपने 2.5 से लेके 4000 तक जब पैदा होती है तब ये 2 मिलियन के आसपास होते हैं, लेकिन ये 2.5 लाख से 4 लाख तक रह जाते हैं और ओवरी में। अब ये जो ओवरी का काम है मेनली ओवम निकालना, बाकी सारे ओवर डीजनरेट हो जाते हैं। लगभग 400 एग एक फीमेल अपने जीवन काल में निकालता है। एग सबसे बड़ी ह्यूमन सेल है। ओवरी के ऊपर एक क्यूबोइडल एपिथेलियम की परत चढ़ी होती है, जिसके नीचे ओवरियन स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के फिर 2 पार्ट हैं। आउटर पार्ट को हम कोर्टेक्स कहते हैं, इनर वाले को मेडुला कहते हैं। ओवरी से फीमेल हार्मोन भी निकलते हैं। फीमेल हार्मोन 2 माने जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। स्ट्रोमा में स्पिंडल शेप की फाइब्रोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ट्यूनिका एल्बुगिनिया होती है, जो कोर्टेक्स को कवर कर देती है, जिसकी वजह से ओवरी का वाइट कलर होता है। जर्मिनल एपिथेलियम ट्यूनिका एल्बुगिनिया के बाहर होता है, जिसमें सिंपल स्क्वेमस क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल होती हैं, और ये इसको सरफेस को ओवरी को ढके हुए होता है। मेडुला में राउंड या ओवल बॉडी होते हैं, जिन्हें फॉलिकल कहते हैं। ये फॉलिकल रेगनियर डी ग्राफ ने ढूंढे थे, इसलिए उसके नाम पे इनको ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। एक फॉलिकल के अंदर oocyte होते हैं तथा फॉलिकल सेल उसको घेरे रहती हैं। कोर्टेक्स में वाइट कार्पस एल्बिकेंस होता है, जो कार्पस ल्यूटियम की डिजनरेशन के बाद बनता है। कार्पस ल्यूटियम फॉलिकल का ओवुलेशन के बाद बनता है। मेनोपॉज के बाद ओवरी छोटी हो जाती हैं और ये रिड्यूस होकर डिजनरेट होने शुरू हो जाती हैं, और इसमें कोई भी फॉलिकल नहीं रहता, ना ओवुलेशन होता। ओवरी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें ओवरी को अपनी पोजीशन में फिक्स रखने के लिए लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। मियोसिस के द्वारा उसमें ओवम बनते हैं, और हर बार एक साइकिल में एक ओवम मैच्योर होता है। 28 दिन में
एक ओम इससे निकलता है ओवरी से, और रप्चर्ड फोरिकल को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। जब उनसे ओम निकल जाता है वो कार्पस ल्यूटियम बदल जाते हैं, और ये फीमेल हार्मोन को निकालती है। अब इसमें ये फ्रंट व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप देखें, ये दो ओवरी दिखाई हुई हैं, इसके अलावा इसमें ये फिम्बरी है, इसके साथ ये इन्फेंडिबुलम है, ये फिर आगे ओविडक्ट का पार्ट है एम्पुला, एम्पुला के आगे फिर ये स्टेमस है, स्टेमस के बाद फिर ये यहाँ इसका अगला पार्ट आ गया जो यूटेरस में खुलता है। यूटेरस की भी 3 मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली को हम कहते हैं पेरीमाइट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। आगे जाके नैरो कैविटी हो जाती है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और ये सर्विकल कैनाल हो जाती है। इसके नीचे ये वेजाइना है, वेजाइना के अंदर एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे हाइमन कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें ओवरी के बाद फिर आती है डक्ट। डक्ट में सबसे पहले आती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी मस्कुलर ट्यूब है जो कि यूटेरस के साथ जुड़ी रहती है नीचे की ओर, और ऊपर ये ओवरी के बिल्कुल क्लोज होती है। इसमें आगे की ओर एक माउथ होता है जिसे ओस्टियम कहते हैं, उसके चारों ओर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं फिम्बरी, ताकि ओम डायरेक्ट ओस्टियम में आए। ओविडक्ट में 3 लेयर होती है, म्यूकेसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। ये म्यूकोसा एट दी टर्मिनल सरफेस पे सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम से बनी होती है। इसमें सिलिएटेड सेल होते हैं जो ओम को आगे धकेलने में मदद करती हैं। ये सेल से विस्कस फ्लूइड भी निकालती हैं ताकि ओम को न्यूट्रिशन मिलता रहे और ओम इससे चिपक जाए। फैलोपियन ट्यूब में डबल फोल्ड हो पेरिटोनियम होते हैं, इसे मीजो सेल्पिंग्स कहते हैं। इसके ओवरी से एग लेके और ये आगे सरका देती है। इसका जो दूसरा हिस्सा है इनफंडिबुलम, सबसे चौड़ा भाग है, उससे अगले वाला हिस्सा जो आता है वो आता है स्टेमस। पहले एम्पुला आएगा फिर स्टेमस आएगा। एम्पुला दूसरा हिस्सा है, पहले इनफंडिबुलम सबसे चौड़ा पार्ट फनल लाइक पार्ट है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी हैं, और यही ओम को गेन करते हैं। इसमें जो ओस्टियम है वहाँ से ओम इसके अंदर एंटर करता है। ओवरी से जब ओवुलेशन होता है तो डायरेक्ट ओस्टियम में आता है। इस तरह का दोनों में क्लोज रिलेशन है कि वो ओवम बाहर नहीं निकल सकता। आप देखिए यहाँ इसमें से जो ओम निकलेगा वो सीधा यहीं आएगा, इधर से ओम निकालेगी, और ये इसमें ये ओस्टियम है तो सीधा ओम ओस्टियम में ही आएगा, वो इससे बाहर नहीं जा सकता, इधर से भी और इधर से भी। एक बार ये ओवरी ओम निकालेगी लेफ्ट वाली, दूसरी बार राइट वाली निकालेगी, ये चलता है। इसके बाद एम्पुला है इनफंडिबुलम से अगला हिस्सा। इसमें आप देखें ये वाला हिस्सा एम्पुला है, ये इनफंडिबुलम है, ये हिस्सा एम्पुला है, ये स्टेमस है। तो एम्पुला इनफंडिबुलम से अगले वाला हिस्सा है वाइडर पार्ट, इसको एम्पुला कहते हैं। ये लंबा वाइड है और इसकी वाल में भी ये सिलिएटेड है। इसके बाद अगला पार्ट आता है स्टेमस, ये थोड़ा सा नैरो पार्ट होता है और ये थोड़ा लंबा होता है, ये एम्पुला के बाद होता है। वास्तव में एम्पुला स्टेमस के जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। स्टेमस एक नैरो ल्यूमन होती है और ये यूटेरस से मिला होता है। इसका जो ओविडक्ट का यूटेरन में पार्ट होता है ये नैरो होता है और ये सीधा एक रास्ता है केवल यूटेरस में जाने के लिए। ओविडक्ट सिलिएटेड होती है ताकि ओम इजीली चला जाए। ओविडक्ट के अंदर ही स्पर्म मूव करते हैं, इसके अंदर ही ओम मूव करता है। ओम 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है और स्पर्म भी 12 घंटे जीवित रहते हैं। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन का लिमिटेड टाइम होता है। अंडे को ओविडक्ट में इधर से ओम आएगा, उधर से वेजाइना की तरफ से स्पर्म आएगा, दोनों इसमें एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन पे मिलेंगे और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर ही होता है, स्टेमस और एम्पुला की साइड पे। अच्छा, ये कभी कभी ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी जाइगोट डेवलप हो जाता है। ऐसी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा यूटेरस में डेवलप नहीं होता बल्कि यूटेरस के बाहर वो डेवलप हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ऐसी प्रेगनेंसी बहुत कम होती हैं लेकिन इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह देते हैं, ट्यूबुलर प्रेगनेंसी कह देते हैं। इसके बाद आता है यूटेरस। यूटेरस के लार होलो और उल्टी पियर की तरह नाशपत्ती की तरह का एक ऑर्गन है। ये लोअर पेलिस पार्ट में एब्डोमिनल पार्ट में होता है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। इसमें बच्चा यहीं पे डेवलप होता है। इसके अंदर ही जाइगोट इम्प्लांट होता है। इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। इसकी 3 तो लेयर होती है। इसकी जो मसल्स हैं उसके बाहर वाली को हम कहते हैं मायोमेट्रियम, वो पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम, अंदर वाली को एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम टूट के निकलती रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में।
एंडोमेट्रियम में सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होता है, उसमें कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड भी होती है जिनमें से कुछ सेक्रेशन निकलता है। ओवेरियन साइकिल में ये बार बार टूटती रहती है और ये बनती रहती है। यूटेरस आगे वेजाइना में खुलता है। ये यूटेरस है, इस यूटेरस के अंदर ही बच्चा डेवलप होता है। यूटेरस को वोम भी कहते हैं और इसके अंदर बच्चा इम्प्लांटेशन हो जाता है। जब बच्चा इसके अंदर जुड़ गया उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर इसके अंदर ही बच्चा 280 दिन तक डेवलप रहता है। और जब वो बच्चा डेवलप रहता है उस टाइम इसके बीच में प्लेसेंटा बनता है, जो कॉन्टैक्ट है एक इसके यूटेरस के और फोइटस के बीच में। इस तरह से यूटेरस के अंदर बच्चे को न्यूट्रिशन का काम कंटिन्यूसली मिलता रहता है। यह यूटेरस एक फ्लेक्सिबल पार्ट है। जैसे बच्चा इसमें अटैच होता है, जाइगोट अटैच होता है, तो ये बड़ी छोटा होता है इसका साइज। धीरे धीरे जब बच्चे का साइज बढ़ता है यूटेरस भी फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये साइज इसका बढ़ता रहता है। तो ये लगभग ये 100 गुने तक ये फैल जाती है। ये 10 से 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर 500 टाइम तक फैल जाती है। इसके भी 4 पार्ट है, फंडस, कोरोना, बॉडी और सर्विक्स। फंडस ऊपर वाला पार्ट है, कोरोना इसका बीच वाला पार्ट है, बॉडी इसका मेन पार्ट है और इसका जो यूटेरस का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो सर्विक्स है। अच्छा, इसकी जो ऑक्सीटोसिन है वो जन्म के टाइम जब बच्चा पैदा होता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। इसको सर्जरी कभी कभी इनमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इसको सर्जरी से काट के निकाल दे, इसको कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। सर्विक्स इसके यूटेरस के अगले वाला हिस्सा, नैरो वाला हिस्सा, ये सर्विक्स कहलाता है। इसका लोअर मोस्ट पार्ट है, इससे आगे वजाइना स्टार्ट होती है। सर्विक्स के अंदर एक छोटी सी कैनाल है जिसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। वास्तव में ये बर्थ कैनाल का एक पार्ट है। तो इसके बाद आगे शुरू आती है सर्विकल कैनाल, 2.5 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है और इसमें म्यूकस निकलता है जो कि आगे लुब्रिकेशन का काम करता है। बच्चे के जन्म के टाइम भी ये मदद करता है। यूटेरस वेजाइना में खुलती है। वेजाइना के अंदर भी कुछ सेक्रेशन निकलता है जो कि जाके बच्चा इजीली पास हो जाए। वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये मस्कुलर ट्यूब होती है। ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है हमारे स्मॉल और बैक दोनों से। इसकी लाइनिंग में ट्रांसफर फोल्ड है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ये फोल्ड कम हो जाते हैं, ये सीधी की सीधी फ्लैश हो जाती है, स्मूथ बन जाती है। वेजाइनल ओपनिंग वेस्टिब्यूल और लेबिया माइनोरा के बीच में होती है। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग अलग अलग होती है, जबकि मेल में दोनों एक ही होती हैं। यूराइन का और सीमेन का पैसेज एक होता है। फीमेल में रिप्रोडक्शन का पैसेज अलग होता है और जो यूराइन का अलग होता है। हम इसके एक्सटर्नल जेनिटेलियम बात करेंगे। ऊपर की ओर तो यूरिनरी ओपनिंग खुलती है, नीचे की ओर ये वेजाइनल ओपनिंग खुलती है। जो वेजाइनल ओपनिंग है ये लेबिया माइनोरा और वुल्वा के बीच में होती है। इसमें एक केविटी होती है, उस केविटी को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। उस वेस्टिब्यूल के बीच में वेजाइनल ओरिफाइस होता है, उसके ऊपर यूरिनरी ओरिफाइस होता है। इस जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के साथ बहुत पतले 2 लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं लेबिया माइनोरा। और इसके बाहर जो बड़ी स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के जोड़ पे पाया जाता है क्लाइटोरिस। वेजाइना का इंटरकोर्स के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बर्थ कैनाल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस आते हैं। ये इसका एक्सटर्नल व्यू दिखाया हुआ है। इसमें ये ऊपर का सारा मस्कुलर हिस्सा, इस पे हेयर उगते हैं, इसको कहते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस से नीचे ये जो केविटी है, ये जो स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। जहाँ वेस्टिब्यूल के ऊपर यहाँ से ये एक छोटी सी पी लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ ये दोनों मेजोरा और माइनोरा मिलते हैं, यहाँ एक पी लाइक स्ट्रक्चर जो क्लाइटोरिस कहते हैं। ये क्लाइटोरिस वास्तव में पेनिस के इक्विवेलेंट है। इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन के फोल्ड है, इसको कहते हैं पेरिपियोस। लेबिया मेजोरा बाहर की ओर होती है, माइनोरा अंदर की ओर होती है। ये इसमें जो वेस्टिब्यूल है ऊपर की ओर यूरेथ्रल ओरिफाइस है, नीचे की ओर वेजाइनल ओरिफाइस है और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन जो विर्जिन कंडीशन में ढकी होती है उसको हम कहते हैं हाइमन। हाइमन के ये भी इंटरकोर्स करते हैं या कई स्पोर्ट्स वगैरह में ही टूट जाती है। इसके नीचे की ओर का हिस्सा फोरचीटी कहलाता है। इसके नीचे पेरिनियम है, पेरिनियम के पीछे का हिस्सा एनस है। ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये हमें दिखाई देता है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा दोनों फ्लैशी फोल्ड होते हैं। हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है और क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक 5 से 10 मिलीमीटर का प्रोजेक्शन है जो फीमेल का पेनिस माना जाता है। वास्तव में एक वेस्टिजियल पार्ट है। इसमें इरेक्टाइल टिश्यू है। जब फीमेल एक्टिव होती है तो ये इसमें स्टिमुलस हो जाता है और ये भी इरेक्ट हो जाता है। इसमें कुछ रूडिमेंट्री ग्लैंड्स होती है। अगर हम इसको रब करें तो फीमेल में सेंस उत्पन्न होती है। जब फीमेल
सेक्सुअली एक्साइटेड होती है तो ये इरेक्ट हो जाता है, ये उसको सेक्सुअली एक्साइट करने में मदद करता है। बर्थोलिन ग्लैंड स्मॉल राउंडेड ग्लैंड है जो वेजाइनल और वाइस के दोनों तरफ हैं, और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम इनसे एक लिक्विड निकलता है। इनको काउपर ग्लैंड के होमोलोगस मानते हैं। ये जब इनका सेक्रेशन निकलता है तो ये वेस्टिब्यूल को और इसको ये नम बना देती है वेजाइनल कैनाल को। इसके बाद है फोलिकल। ये फोलिकल है जो यूटेरस के अंदर, इसकी स्ट्रक्चर वास्तव में ये ओवरी के अंदर का हिस्सा दिखा है। ओवरी में इधर से 2 ब्लड वेसल जाएंगी, एक इसमें वेन है, एक इसमें आर्टरी है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे ये फोलिकल है। ये फोलिकल डिफरेंट स्टेजेज में है। ये अनडेवलप फोलिकल दिखाए हुए हैं, ये प्राइमरी फोलिकल है। प्राइमरी फोलिकल ग्रोथ करता है तो वो सेकेंडरी फोलिकल बन जाता है। सेकेंडरी फोलिकल ग्रोथ करके टर्सरी फोलिकल बन जाता है, जिसके अंदर एंट्रम एक केविटी होती है। ये आगे डेवलप करके जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तो ग्राफियन फोलिकल बन जाता है, जिसके ऊपर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटर नाम की 2 लेयर होती हैं। इसके बाद ये आगे जब रप्चर होता है ओवुलेशन के टाइम, ये जो ग्राफियन फोलिकल है रप्चर हो जाता है, इससे वो बाहर निकल जाता है, और जो फोलिकल बच गया उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम फीमेल सेक्स हार्मोन निकलता है। कार्पस ल्यूटियम फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है, और ये बड़ा होके ये कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है बाद में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो डिजनरेट हो जाता है, और फिर दूसरा यहाँ से नया जो फोलिकल है वो डेवलप होकर ये साइकिल लगातार चलता रहता है। ओवरी के अंदर ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई है। ओवरी में वास्तव में डेवलपिंग फोलिकल दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ओवरी में ये आउटर लेयर को हम थीका एक्सटर्नल, इनर लेयर को थीका इंटरना कहते हैं। ये फोलिकल की लेयर के नाम है। इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, ग्रेनुलस लेयर होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काम है ओवम को बनाना, स्पर्म को कैच करना और बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करना। प्यूबर्टी इसका सेक्सुअल मैचुरेशन है जो 10 से 12 साल की एज में फीमेल में जनरली आ जाती है। ये 14 ज़्यादा तक 12-13 साल की एज में आ जाती है। ये गर्म देशों में जल्दी आती है, ठंडे देशों में थोड़ी देर में आती है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भी इसी से बनते हैं, और ये हार्मोन की वजह से ये प्यूबर्टी आती है। अब इसमें फीमेल में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं। ब्रेस्ट एक तो लैक्टेशन के लिए ज़रूरी है, एक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये भी जब फीमेल मैच्योर हो जाते हैं तभी डेवलप होती हैं। अब हम ओवरी की अगर हम हिस्टोलॉजी देखें तो हिस्टोलॉजी हमने पीछे दिखाया आपको, ये ओवरी की हिस्टोलॉजी थी, ये ओवरी की स्ट्रक्चर है। अगर हम सेक्शन काटें तो ओवरी में हमें ये हिस्सा दिखेगा। ओवरी के अंदर मेनली फोलिकल ही दिखते हैं हम, और ये फोलिकल हमें दिखेंगे। ये ओवम की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है यहाँ। ओवम के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ये ओवम है। इस ओवम के ऊपर ये जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, अंदर वाली मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा है, बाहर वाली कोरोना रेडिएटा है। और इसके अंदर सबसे अंदर ये पेरीवाइटलिन स्पेस एक वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर ये ओवम होता है। तो इस तरह से ओवम रिलीज होता है, और जब इसके स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है तो इन सेल को पेनिट्रेट करके ही स्पर्म इसके अंदर जाता है। तो वो साइड वाइटलिन मेम्ब्रेन से ढका होता है, फिर जोना रेडिएटा होता है, फिर कोरोना रेडिएटा होता है। इस प्रकार ये मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, और ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। और इसके अंदर जो ग्राफियन फोलिकल है उसके अंदर जो कैविटी होती है उसको हम एंट्रम कहते हैं। आदमी में हर 28 दिन में फीमेल में एक ओवम निकलता है, और उस ओवम में फिर अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी के टाइम ओवुलेशन बंद हो जाता है। इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम जिक्र करेंगे। तो लगभग 4 लाख के आसपास फोलिकल होते हैं दोनों ओवरी में। इनमें से केवल एक ओवम हर 28 दिन में मैच्योर होता है, निकलता है। इस तरह से हर औरत अपने जीवन काल में लगभग 400 के आसपास ओवम निकाल सकती है, बाकी ओवम डिजनरेट हो जाते हैं। इनका निकलना भी फोलिकल एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो फोलिकल को स्टिमुलेट करता है, मैच्योरेशन के लिए ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन निकालता है। ये ओवम निकलने को ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ओवरी में कुछ सेल हैं जो हार्मोन भी निकालती हैं। प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन है। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटम से निकलता है। 40 से 50 साल की एज के बाद फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, ओवुलेशन भी बंद हो जाता है। इसको मेनोपेज कहते हैं। और इसमें ये जो मेनोपेज स्टेज है, इस स्टेज में ये एफएसएच और एलएच कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। सेक्सुअल अराइजल है, फीमेल में जब सेक्सुअल अराइजल होता है ओवुलेशन के टाइम ज़्यादा अराइजल होता है तो फीमेल में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। वेजिन वाल से कुछ ग्लैंड से सर्कुलेशन निकलता है, और उस फ्लूइड की वजह से उसका पैसेज जो वो लुब्रिकेट हो जाता है, और इससे फीमेल में जो सेक्सुअल विल अराइज होती है।
2 राउंड ग्लैंड चेस्ट के अंदर पेक्टोरल मसल के साथ जुड़ी हुई, 2 ब्रेस्ट होती हैं, ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सभी फीमेल में पाए जाते हैं। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये वास्तव में रिब्स के साथ अटैच हैं, ये पीछे रिब्स है और इसके साथ ये अटैच है। आप इनको देखें, इनमें फैट और ये एल्वुलर ग्लैंड है, इसमें बहुत सारी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसके अगले हिस्से को हम निप्पल कहते हैं, निप्पल के पीछे जो फैटी टिश्यू है वो एरियोला है, और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी ये डक्ट हैं, और ये डक्ट आगे लोब्यूल बनाती हैं। आगे लोब्यूल के अंदर बहुत सारे 15 के आसपास एक उसमें लोब्यूल होते हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट में से दूध निकल के यहाँ आता है। ये इसमें एरियोला के पीछे ये दूध स्टोर रहता है, और जब बच्चा इसको पीता है या ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रेस्पॉन्स में इनके अंदर दूध बनता है। इसकी डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये ग्लैंडर टिश्यू है, इसमें 15 से 20 तो मेमोरी लोब होते हैं जो ट्यूबुलो एल्वुलर डक्ट होती हैं। इसके अलावा इसमें जो एल्वुलाई हैं, इनके अंदर दूध निकलता है लैक्टेशन प्रोसेस के द्वारा। ये ट्यूब्यूल ज्वाइन करके एम्पुला बनाती है, और जब बच्चा उसको सक करता है तब इनमें से लैक्टेशन की क्रिया आरंभ होती है। ब्रेस्ट के अंदर फैटी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती है। कनेक्टिव टिश्यू इनको सपोर्ट करते हैं और इनको ढक लेते हैं। ग्लैंड निप्पल के द्वारा बाहर खुलते हैं, उसमें एक छेद होता है जो कि जब बच्चा चूसता है तभी उसमें से दूध बाहर निकलता है। इसके अलावा लैक्टिफेरस साइनस होते हैं जिनके अंदर दूध भरा होता है। नर्सिंग मदर रोज 1 से 2 लीटर तक दूध निकाल सकती है, वो डिपेंड करता है उसके खान पान के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर, इन सब बातों पर निर्भर करता है। लेकिन ये दूध जो फोइटस है, जो बच्चा है, जो किड्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ एंटीबॉडी भी होती हैं और बहुत सारे मिनरल, और ये बच्चे के लिए बैलेंस डाइट होती है। इसके अलावा जो पहले दूध निकलता पीले रंग का वो कोलेस्ट्रॉम होता है, उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा होते हैं जो बच्चों को बीमारी से बचाती है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बढ़िया है। इसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप हो जाती हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है डिलीवरी के टाइम, तब उनसे लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि बच्चे के सकिंग का रेस्पॉन्स है। इस तरह से इसमें ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। मिल्क बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हार्मोन के द्वारा भी इसका रेगुलेशन होता है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, इसको आप ध्यान से देखेंगे।